डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 बुक नेम इज कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डैनी जिजेल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जो फंक्शन u है इज हार्मोनिक, यानी हमने ये वेरीफाई करना है कि जो u फंक्शन है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। और इसके अलावा हमने इस u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड एनालिटिकल फंक्शन f ऑफ z। यानी हमने यहाँ पर तीन चीज़ें फाइंड करनी है। पहला तो हमने ये वेरीफाई करना है कि जो u फंक्शन है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। सेकंड स्टूडेंट्स, हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है और लास्ट में हमने एक एनालिटिकल फंक्शन f ऑफ z फाइंड करना है। और f ऑफ z किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये हम लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं। जो f ऑफ z इक्वल होता है u प्लस आयोटा v के। यानी यहाँ पर ये u तो हमें यहाँ पर गिवन है, v फाइंड करेंगे और लास्ट में ये f ऑफ z फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमें क्या गिवन है और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर स्टूडेंट देखें, u ऑफ x ऑफ y ये हमें गिवन है फंक्शन विच इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2y, और हमें ये कंडीशन भी गिवन है f ऑफ 2 आयोटा विच इज इक्वल टू -1 प्लस 5 आयोटा। तो हम इस u को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से v भी फाइंड करेंगे और लास्ट में f ऑफ z भी फाइंड करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है u ऑफ x ऑफ y विद कंडीशन। पहले हम स्टूडेंट्स से ये वेरीफाई करते हैं कि क्या ये u हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। तो हार्मोनिक फंक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम इस बुक को देखते हैं डैनी जिजेल बुक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब अगर हम ऊपर जाते हैं मजीद, यानी ये हार्मोनिक फंक्शन गिवन है, लैप्लास इक्वेशन ये भी गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है तो दैट्स मीन u ऑफ x वाई इज हार्मोनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप थ्योरी में इस बुक की देख सकते हैं। तो जस्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वेरीफाई करते हैं ताकि ये साबित हो सके कि जो u फंक्शन है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स लैप्लास इक्वेशन क्या है कि पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये u हमें गिवन है, तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर सम करेंगे क्या यह सम 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। अगर इसका सम 0 के इक्वल आएगा देन दिस फंक्शन इज हार्मोनिक। तो फर्स्ट पार्शियल देखें स्टूडेंट्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अगर हम इसी u का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं पार्शियल, तो क्या आता है। u आपको स्टूडेंट्स गिवन है u ऑफ x ऑफ y, वो स्टूडेंट्स आपके पास है एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2y, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2y। एक्स वाई सॉरी स्टूडेंट्स प्लस एक्स प्लस 2y प्लस एक्स प्लस 2y। तो आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले स्टूडेंट्स लेते हैं u का x के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव,
इनटू आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस आ जाएगा 2y। स्टूडेंट्स हमने लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, तो ये बनेगा x प्लस 1, यानी इसका तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेरिवेटिव देंगे तो ये हमारे पास y आएगा, सॉरी, यानी इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो साथ में आ जाएगा y और इसका डेरिवेटिव 1 और 2y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो 0 आ जाएगा। तो अगेन अगर आप स्टूडेंट्स लेते हैं u डबल एक्स मीन डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, अगेन इसका लें डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लें। स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 0 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन 0 होता है, तो दिस इज आवर 0। तो यही स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है। देखें ux की वैल्यू क्या गिवन थी, y प्लस 1 और u डबल एक्स क्या आता है 0 आता है। अब इसी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर लाइन लगाते हैं। अगर हम इसी का डेरिवेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू y, तो y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव यानी u ऑफ y, ये आ जाएगा d ओवर dy इनटू आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2y। इसका स्टूडेंट्स हम अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, यानी y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस 0 प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 2। अगेन इसका डेरिवेटिव ले u डबल वाई, तो ये आ जाएगा d ओवर dy इनटू एक्स प्लस 2। तो ये अगेन आप देख सकते हैं 0 प्लस 0 आता है विच इज इक्वल टू 0। तो अगर आप स्टूडेंट्स वो लैप्लास इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करें, ये आ जाता है u डबल एक्स प्लस u डबल वाई, ये आना चाहिए था 0 के इक्वल लैप्लास इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास u डबल एक्स है और u डबल एक्स की वैल्यू 0 और u डबल वाई की वैल्यू भी 0, तो दैट्स मीन 0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जो ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन थी, ये वाले स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमें u फंक्शन गिवन है ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तब जाके स्टूडेंट्स हम इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड नहीं कर सकते। यानी पहले इसको आपने ये वेरीफाई करना है कि यहाँ ये हमारे पास क्या है, हार्मोनिक है। हार्मोनिक होगा तब जाके इसका आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट v। तो उसके लिए भी चंद स्टेप्स हैं, तो अगर वो आपको याद हो जाए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये डेरिवेटिव आप ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हों या 3 वेरिएबल्स हों, फिर भी आप किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब ये हमारे पास जो u फंक्शन है ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब इसका हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट v फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स काशी रहमान इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है। इन इक्वेशंस को हम यूज़ करके स्टूडेंट्स हम ये जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है v ऑफ x ऑफ i ये हम फाइंड कर सकते हैं। देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स रहमान काशी इक्वेशंस में पहली इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स के पार्शियल v ओवर पार्शियल y किसके इक्वल होता है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x के इक्वल होता है। एक सेकंड इक्वेशन थी पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू
माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। ये 2 इक्वेशन थी हमारे पास स्टूडेंट्स, जो थी हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशंस। तो इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है, जो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है, ये आपके पास क्या है, वाई प्लस 1 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्टूडेंट्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है, वाई प्लस 1 आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाई प्लस 1। अगेन स्टूडेंट्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स वो किसके इक्वल होता है, माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू है एक्स प्लस 2। तो इधर आप पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, वो आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 2। तो इसमें आप माइनस अप्लाई करें तो ये माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, बनाए पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1। पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई ये हमारे पास गिवन था, यहाँ पर लिखते हैं पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वाई प्लस 1। तो इसको हमने स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इंटीग्रेशन आपको आती होगी, इसको देखते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, वी ऑफ यानी वी ऑफ एक्स ऑफ वाई ये बन जाएगा हमारे पास। तो इसको इंटीग्रेट करें वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा हाफ वाई स्क्वायर, और 1 को करें तो ये वाई, और प्लस लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एच ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये गिवन है 1/2 वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस एच ऑफ एक्स। नो डिफरेंशिएट दिस रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी अब इसी रिजल्ट को हमने एक्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास अगर हम इसी का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये रिजल्ट भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये जस्ट आ जाएगा एच प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच प्राइम ऑफ एक्स। और पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स माइनस 2। यानी ये हमें पहले रिजल्ट हमें गिवन है, यानी ये पार्शियल वी। ठीक है, यानी वी एक्स का मतलब क्या है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, माइनस एक्स माइनस 2। ये स्टूडेंट्स मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में। तो नेक्स्ट में आप इसको सिंपली खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो उसका सोल्यूशन आगे गिवन है। यहाँ से स्टूडेंट देखना है कि हमने एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर हमारे पास एच प्राइम ऑफ एक्स क्या गिवन है, ये है माइनस एक्स माइनस 2। ये डेरिवेटिव है इसकी, जब इंटीग्रेशन लेंगे एच प्राइम ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास सिंपल एच ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये माइनस, या सिंपल सिंपल आप कह लेंगे, दोनों माइनस में ले लें, तो ये -1/2 एक्स की पावर 2, और आगे आ जाएगा -2 एक्स, जी, और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे, यानी ये हमारे पास -1/2 एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही वैल्यू आप क्या करें कि यहाँ पुट कर दें।
ये बन जाएगा v ऑफ x ऑफ y, यानी हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी कि 1/2, यहाँ पर पुट करें h ऑफ x की वैल्यू जो मैंने ये निकाल ली है, ये वाली वैल्यू, यानी अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास v ऑफ x y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ y स्क्वायर प्लस y, और h ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, माइनस हाफ x स्क्वायर माइनस 2x, और लास्ट में क्या आता है c। ये आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी थी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये v की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास u और v की वैल्यू गिवन है तो आप जो एनालिटिकल फंक्शन है f ऑफ z उसको फाइंड कर सकते हैं। वो इक्वल होता है u प्लस आयोटा v, तो ये आ जाएगा, ये आपके पास u की वैल्यू प्लस आयोटा, और ये आपके पास v की वैल्यू। तो ये इजीली आप स्टूडेंट्स फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको स्टूडेंट्स ये c मालूम करना हो तो जो आपको कंडीशन गिवन थी, ये आप अगर कंडीशन देखें f ऑफ 2 आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स मतलब इसमें वैल्यू पुट करके जो x और y की वैल्यू आएगी तो आप इजीली c फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब 2 आयोटा में अगर मैं इसको लिखता हूँ कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो ये 0 प्लस 2 आयोटा आता है। यहाँ पर 0x है और y की वैल्यू क्या है, वो 2 है, यानी x 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो f ऑफ 0/2। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 0, y को आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो यहाँ पर ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, नहीं सॉरी, ये आपके पास क्या बनेगा, 4 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस आयोटा, और ये बनेगा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बनेगा 2, बाकी सारा स्टूडेंट्स हमारे पास ये भी 0, ये भी 0, लास्ट में क्या आता है, सी आता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है स्टूडेंट्स, 4 प्लस आयोटा, तो 2 टू द 4, यानी ये इनटू 2 और प्लस 2 और प्लस सी, ये आता है, तो ये 4 प्लस 4 आयोटा प्लस सी आयोटा, या इस तरह लिख लें 4 प्लस सी आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आयोटा के साथ क्या था, 5 था, तो यहाँ पर 4 प्लस सी के साथ क्या लगाएंगे, हम इक्वल लगाएंगे 5 के, यानी रियल को रियल के साथ कंपेयर करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ यहाँ पर इमेजिनरी को, यानी 4 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो दिस इम्प्लाइज सी किसकी इक्वल आएगा, 5 माइनस 4, तो सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये भी आप यहाँ पर फाइंड भी कर सकते हैं, अगर नहीं फाइंड करने जस्ट आप एफ ऑफ सी लिख लें, या बुक के अकॉर्डिंग उसका आंसर चेक करें और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सी फाइंड करें, अदरवाइज ना करें। देयर इज discrepancy between the problem given u and the real part of the condition for vs minus 1, तो proceeding with the calculated constant based on the imaginary part, वो हमारे पास ये आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बुक के अकॉर्डिंग इसका आप ये आंसर चेक कर ले, बस हमने यही फाइंड करना था लास्ट में। तो मज़ीद देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 12 था, ये हमें स्टूडेंट्स से यू गिवन है, ठीक है, और साथ में ये कंडीशन गिवन है ताकि आप सी भी फाइंड कर सकें। तो पहले आप इसका x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें, तो क्या आता है, 4 पाई क्यूब आता है, और इसका x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें स्टूडेंट्स इसका, तो 4 3 द 12 एक्स स्क्वायर वाई आएगा, ये 12x स्क्वायर वाई, और प्लस x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है।
अगर इसका डबल डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 0 बन जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 12 टू द 24 वाई एक्स वाई बन जाएगा, और लास्ट में 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये यू डबल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इजिली आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह अगर इसका y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्स वाई स्क्वायर, और इसका लें तो 4 एक्स क्यूब, और इसका y के अकॉर्डिंग लें तो 0। इसका डबल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो ये तो 0 बन जाएगा, और इसका 12 टू द 24 एक्स वाई बन जाएगा। तो अगर आप सम करें -24xy प्लस 24xy तो ये 0 आ जाएगा, यानी जो लैप्लास इक्वेशन है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो दैट्स मीन यू इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। अब इसका वो देखते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। पहले हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि पार्शियल v ओवर पार्शियल y वो किसके इक्वल होता है, यू एक्स के। तो दैट्स मीन पार्शियल v ओवर पार्शियल y वो इक्वल आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ चुका है पहला रिजल्ट, 4y क्यूब -12 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस क्या आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, अगेन एक सेकंड इक्वेशन थी, पार्शियल v ओवर पार्शियल x किसके इक्वल होता है, माइनस यू वाई, और यू वाई की वैल्यू ये हमारे पास है 12 एक्स वाई स्क्वायर -4 एक्स क्यूब। तो अगर आप अगेन माइनस अप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये एक माइनस रह जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो रिजल्ट बनेगा वाई की पावर 4 -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस एच ऑफ एक्स। इसको सिंपली स्टूडेंट्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ये तो बन जाएगा 0, और इसका ले अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो ये 12 एक्स वाई स्क्वायर बनेगा, ये आ चुका है, और इसका 0 और इसका एच प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसी को, यानी जो हमारे पास ये रिजल्ट आया, यानी -12 एक्स वाई की पावर 2 प्लस एच प्राइम ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल होता है, इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 2 क्या थी, -12 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 4 एक्स क्यूब। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट, जस्ट रह जाएगा एच प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स क्यूब। ठीक है, इसी की इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स, एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये आ चुकी है। अब आप इसी में दर्ज कर दें, यहाँ पर पुट कर दें, तो ये बन जाएगा v ऑफ एक्स वाई, हमारा रिक्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। वो बनेगा एक्स की पावर 4 माइनस ये y की पावर 4 है, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ y की पावर 4, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा y की पावर 4, यहाँ पर मिस्टेक है, तो ये y की पावर 4 होना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी y की पावर 4। एक मिनट इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आता है ux, हाँ 4y की पावर क्यूब, ठीक है, ये 4y की पावर क्यूब है, 4y की पावर क्यूब। एक मिनट मज़ीद इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम स्टूडेंट चेक करते हैं, हाँ इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका एक मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे
हमारे पास क्या था, ये रिजल्ट हमारे पास था 4y³ माइनस 12x² y प्लस 1। ये हमारे पास रिजल्ट था, यानी जो v ऑफ सॉरी पार्शियल v ओवर पार्शियल y, यानी अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बन जाएगा v ऑफ x y इंटीग्रेशन 4y³ माइनस 12x² y प्लस 1, 12x² y प्लस 1। इसको हमने करना था y के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा 4y की पावर 4/4 और माइनस 12x²y² 2 और ये y प्लस आ जाएगा कोई ना कोई h ऑफ x। ये 2 6 से 12 और 4 से तो 4 कैंसिल, तो इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, ये रिजल्ट आना था y की पावर 4 माइनस 6 y की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, ये हमारे पास रिजल्ट ठीक था, y की पावर 4 ये ठीक था हमारे पास। अब जो हमने ये निकाला है h ऑफ x, यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ जस्ट y की 4 पावर आना था, ये x की 4 नहीं y की 4 आना था, बाकी सारा हमारे पास ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो ये बन जाना था हमारे पास स्टूडेंट्स y की पावर 4 माइनस 6x² y² प्लस y की 4, ये नहीं होना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट यहाँ पर जस्ट y आता है और इधर भी क्या आता है, x की पावर 4 प्लस c आना था, यहाँ पर x की पावर 4 प्लस c, ये रिजल्ट आना। यहाँ पर मैं अगेन इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर ये रिजल्ट थोड़ा सा सही नहीं है। v ऑफ x y की वैल्यू क्या आनी थी स्टूडेंट्स, y की पावर 4 माइनस 6x² y² प्लस यहाँ पर आना था y, और h ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, ये आती है x की पावर 4 प्लस c, ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या था, u था और आयोटा p। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी y की पावर 4 आना है और यहाँ पर क्या आना है हमारे पास, अकेला y आना है। ठीक है, और इधर आना है x की पावर 4 और c। इसको आप स्टूडेंट्स सही कर सकते हैं। तो अगेन अगर आप कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन हमारे पास क्या थी, f ऑफ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू ये 5 प्लस 4 आयोटा। यहाँ से आप c फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर x 1 है, y भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, x भी 1 है, y भी 1 है। तो अगर आप ये पुट करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये -4 प्लस 1, तो ये आपस में कट जाएंगे, 1 रह जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, 1 1 और ये -6 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यानी ये क्या रह जाना था, 1 -6 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, प्लस c। ये मैं इस साइड को देख रहा हूँ, जो ये वाली साइड है अंदर वाली। तो पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर, तो ये आ जाना था स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो ये आना था -3 प्लस c आना था, यानी ये बनना था 1 प्लस आयोटा इंटू -3 प्लस c, ये हमारे पास आना था कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 प्लस 4 आयोटा। तो अगर ये स्टूडेंट्स क्या हो, -3 प्लस c इज इक्वल टू 4 की इक्वल हो, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आती है, 4 प्लस 3, तो c की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, 7। ठीक है, बस थोड़ी सी मिस्टेक थी सॉल्व करने में,
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिखना था y की पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या था, y की पावर 4 था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप चेक कर ले मज़ीद। ये y तो रहना था हमारे पास, ये y की पावर 4, ठीक है, और इसकी जगह क्या आ जाना था, x की पावर 4 प्लस 6। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और कैरी ऑन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आया तो लेक्चर्स को विज़िट करें और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।